हेलो गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट थर्ड। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में पार्ट नंबर थर्ड। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फर्स्ट, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर and cos inverse x minus cos inverse y is equals to cos inverse of x y plus under root 1 minus x square into under root 1 plus y 1 minus y square। प्रूफ करते हैं। इसमें भी लेट करेंगे। लेट cos inverse x is equals to a and cos inverse y is equals to b. This is the equation star equation मान लेंगे इसको। एंड ऐसे ही दिस इम्प्लाइज यहाँ से x इक्वल्स टू कोस ए एंड y इक्वल्स टू कोस बी हो जाएगा। एंड इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एंड वी नो x is equals to sin a is equals to अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर a, इसको लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल्स टू, अब कोस a को x पुट कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ये कहां से आ गया? ये आ गया फ्रॉम फर्स्ट। ऐसे ही साइन b इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर b लिख सकता हूँ इसको। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। इक्वल्स टू इसको 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वेयर लिख सकता हूँ, क्योंकि कोस b को मैंने y पुट कर दिया। ये फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से पुट किया है, फर्स्ट इक्वेशन से पुट किया, सॉरी। एंड यहाँ मेरे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। पहले कंडीशन लिख लेते हैं। इफ ये फॉर्मूला कब है? जब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। एंड ये फॉर्मूला कब है? जब इफ x जो है लेस देन इक्वल्स टू y है। नाउ कोस a प्लस b इज इक्वल्स टू कोस a कोस b minus sin a sin b, and this is also the typical trigonometric formula of cos a plus b.
अब वैल्यूज पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से कोस एक्स को सॉरी कोस ए को एक्स पुट कर देंगे, कोस बी को वाई पुट कर देंगे। सो एक्स वाई माइनस, इसको साइन ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोस में, क्योंकि कोस की वैल्यूज है हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए एंड अंडर रूट इसका 1 माइनस साइन स्क्वेयर 1 माइनस कोस स्क्वेयर बी। सो एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। सो यहां से a प्लस बी इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डॉट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। ये a प्लस बी इक्वल्स टू कोस इनवर्स इंटू एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर आ गया, कोस इनवर्स हो गया। आगे देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। ये फ्रॉम फर्स्ट से फ्रॉम स्टार इक्वेशन से अभी क्या करेंगे, ए को कोस इनवर्स एक्स पुट करेंगे एंड बी को साइन इनवर्स वाई पुट करेंगे। ये कोस इनवर्स वाई पुट करेंगे बी को, क्योंकि साइन तो कर नहीं सकते ना, कोस में फॉर्मूला हमारा, तो इसको करेक्ट कर लेना। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डॉट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं फ्रेंड्स। लेट करेंगे इसमें भी कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए एंड कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू बी। And this is the equation star. This implies x equals to cos A and y equals to cos B. इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। ऐसे ही वी हैव cos A माइनस B का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है cos A cos B प्लस साइन A साइन B। एंड साइन A साइन B को कन्वर्ट करेंगे कोस में, तो साइन A को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए एंड साइन बी को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर बी। दिस implies cos A minus B equals to cos A cos B प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर बी एंड दिस इज बी। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू कोस ए कोस बी एंड इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रेंड्स, कोस ए की एक्स एंड कोस बी की वाई, तो इसको काट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए को मैं एक्स लिख सकता हूँ और यहाँ से कोस बी को मैं वाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। एंड यहाँ से फ्रॉम स्टार इक्वेशन से a की वैल्यू कोस इनवर्स x पुट कर देते हैं एंड b की वैल्यू कोस इनवर्स y पुट कर देते हैं। And this implies this equals to cos inverse of xy plus under root 1 minus x square into under root 1 minus y square, and this is the result. आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो साइन इनवर्स x है उसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, उसको हम कोस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। इसी को टेंजेंट इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। एंड इसी को हम कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय एक्स भी लिख सकते हैं। एंड इसी को हम सीकेंट इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। एंड इसी को हम कोसिकेंट इनवर्स 1 बाय एक्स भी लिख सकते हैं। जहां जिस चीज की जरूरत होगी वहां इसको लिख के सॉल्व करेंगे आगे जब प्रॉब्लम्स लेंगे। ऐसे ही अब देखते हैं कोस इनवर्स एक्स को क्या क्या लिख सकते हैं। कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। एंड इसी को टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय एक्स भी लिख सकते हैं। एंड इसी को सीकेंट इनवर्स 1 बाय एक्स भी लिख सकते हैं। एंड कोसिकेंट इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर भी लिखा जा सकता है इसको। एंड इसी को हम कोट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही टेंजेंट की देखते हैं। टेंजेंट इनवर्स एक्स को क्या क्या लिखा जा सकता है। टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड दिस इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, and this is also equal to cos inverse 1 by x and equals to cosecant inverse under root 1 plus x square by x, and और tangent inverse x को हम secant inverse under root 1 plus x square भी लिख सकते हैं।
अब इनके प्रूफ देखते हैं फ्रेंड्स। प्रूफ देखेंगे। साइन का फर्स्ट प्रूफ देखेंगे कि साइन को कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, एंड वी नो दैट, फॉर्मूला पता है हमें, साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ इसको x इक्वल्स टू साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो इसको कट करते हैं फ्रेंड्स। एंड कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। वहाँ से हम साइन थीटा और कोस थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा को एक्सपुट किया सिंपली, तो थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो है प्रूव हो गया, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को हम कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब सेकंड देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को हम टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। ऐसे ही लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, एंड दिस इम्प्लाइज x equals to sin theta. We know, फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूले लेने पड़ेंगे इनवर्स फॉर्मूला प्रूव करने के लिए। एंड टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा लिख सकते हैं। एंड साइन थीटा, कोस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा की नहीं है। तो इसको अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये इक्वल्स टू एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा को एक्स पुट कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड से थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। एंड दिस इम्प्लाइज, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं हम। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स को, वो देखा है हमने। अभी कोट का देखेंगे। कोट का देखते हैं कैसे लिखते हैं। लेट करेंगे शुरू में साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, एंड वी नो। तो कोट में लिखना है तो कोट थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक वे में, इसको हम कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कोट थीटा इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। हमने कोस थीटा को कन्वर्ट कर लिया क्योंकि वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की थी। तो ऐसे ही कोट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स आ गया।
एंड जो थीटा है वो इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स। सो साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं थीटा को इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ से ये रिजल्ट भी आ गया कि साइन इनवर्स एक्स को हम कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई एक्स भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को हम कोसिकेंट इनवर्स 1 बाई एक्स कैसे लिखते हैं। पहले साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेंगे। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा एंड वी नो कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है हमारा। तो कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय एक्स बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। So theta is equals to cosecant inverse 1 by x एंड थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, जैसा पहले करते आए हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स 1 बाय एक्स। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को सेकेंड इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कैसे लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे एंड दिस implies x is equals to sin theta and we know secant theta equals to 1 by cos theta. This implies 1 by under root 1 minus sin square theta. अब जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें फॉर्मूला निकालना है उसका फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो यहाँ से सेकेंड थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया एंड थीटा इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया। और थीटा को यहाँ से फिर दोबारा साइन इनवर्स एक्स के एक बार पुट कर देंगे एंड साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ से ये रिजल्ट प्रूव हो गया। अब देखते हैं, हमने ये रिजल्ट सारे प्रूव कर लिए। अब ये रिजल्ट प्रूव करते हैं, यानी कि कोस इनवर्स एक्स को क्या क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कैसे लिखते हैं। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा and we know sin theta equals to अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि हमें साइन में वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स एक्स की। तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला लेके चलेंगे जिसमें साइन और कोस दोनों हो, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा लेके चलेंगे। और यहाँ अब कोस थीटा की जगह एक्स पुट कर दिया तो साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया। थीटा को अब कोस इनवर्स एक्स पुट कर दिया एंड दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये प्रूव करना था, यानी कि कोस इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कोस इनवर्स एक्स को हम टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय एक्स कैसे लिखते हैं। ऐसे ही कोस को थीटा मान के चलेंगे और एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा हो जाएगा
एंड क्योंकि टेंजेंट में लिखना है तो टेंजेंट का कोई फॉर्मूला लेके चलेंगे जिसमें कोस हो। तो टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू कोस की है, तो साइन को अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड दिस इक्वल्स टू कोस थीटा को एक्स पुट कर दिया यहाँ से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स आ गया। सो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स एंड थीटा को यहाँ से कोस इनवर्स एक्स पुट कर देंगे, तो यहाँ से कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स आ गया। अब देखते हैं कि कोस इनवर्स एक्स को सेकेंड इनवर्स 1 बाय एक्स कैसे लिख सकते हैं। सिमिलरली लेके चलेंगे, सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, ऐसे ही एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा हो जाएगा सिमिलरली। एंड वी नो सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा। क्योंकि सेकेंड थीटा में प्रूव करना है तो हम सेकेंड थीटा का फॉर्मूला लेके चलेंगे। सेकेंड थीटा को 1 बाय कोस थीटा लिख सकते हैं और सिंपली कोस थीटा को अब हम एक्स लिख सकते हैं, 1 बाय एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स 1 बाय एक्स हो गया और थीटा की वैल्यू पुट कर दी साइन इन कोस इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स यहाँ से सेकेंड इनवर्स 1 बाय एक्स हो गया। तो ये कोस इनवर्स एक्स का सेकेंड इनवर्स एक्स में फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे आगे देखते हैं कि कोस इनवर्स एक्स को कोसिकेंट इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिखते हैं। सिमिलरली वही किया, कोस इनवर्स एक्स को लेट कर लिया थीटा, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा हो गया और कोसिकेंट इनवर्स का साइन में मेरा फॉर्मूला होता है एक, तो फिर साइन को हम कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा एंड इज इक्वल्स टू वन बाय साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से 1 कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कोस को एक्स पुट करके, कोस थीटा को एक्स पुट करके, यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड थीटा को कोस इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं। कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू यहाँ से कोसिकेंट इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। अब आगे देखते हैं कि कोस इनवर्स एक्स को हम कोट इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। पहले कोस इनवर्स एक्स को थीटा मान के चलेंगे एंड यहाँ से दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा। सिमिलरली सेम प्रोसीजर, वी नो दैट अब कोट थीटा का हमें कोई फॉर्मूला चाहिए जिसमें कोस हो, यानी कि कोट थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड दिस इम्प्लाइज, अब साइन को कोस में चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास कोस की वैल्यू है, तो साइन को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं एंड कोस को एक्स पुट किया तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो थीटा इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
यहाँ से थीटा को कोस इनवर्स एक्स पुट किया, तो यहाँ से कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या देख लिया कि कोस इनवर्स एक्स को हम कैसे कैसे साइन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट में लिख सकते हैं। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स को देखेंगे। अब देखते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे लिखते हैं। सेम प्रोसीजर लेट कर लिया। टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, एंड वी नो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट की फॉर्म में जिसमें साइन होता है, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स को हमने साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है, तो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ से मेरा जो साइन थीटा है वो टेंजेंट थीटा कोस थीटा लिख सकता हूं। एंड जो मेरा कोस थीटा उसको 1 बाय सेकेंड थीटा लिख सकता हूँ, तो टेंजेंट थीटा बाय सेकेंड थीटा आ गया। तो यहाँ से साइन थीटा का मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया टेंजेंट थीटा एंड डिवाइडेड बाय जो सेकेंड थीटा है उसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमारे पास वैल्यू टेंजेंट थीटा की है तो साइन थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा को एक्स पुट करूँगा, तो यहाँ से x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से थीटा को टेंजेंट इनवर्स x पुट कर दूंगा। तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि टेंजेंट इनवर्स x को कोस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। वही लेके चलेंगे। टेंजेंट इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, देन x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, एंड वी नो दैट कोस की फॉर्म में हमारे पास एक फॉर्मूला है। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेकेंड थीटा लिख सकते हैं, और सेकेंड थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं टेंजेंट में by putting under root 1 plus tangent square theta, and this implies 1 by under root 1 plus x square by putting the value of tangent theta। तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और थीटा को टेंजेंट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये इक्वल हो गया कोस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये हमने थर्ड प्रूफ किया है। अब देखते हैं कि टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम कोट इनवर्स 1 बाय एक्स कैसे लिखते हैं। सेम प्रोसीजर, टेंजेंट इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, एंड दिस implies x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट का कोट की फॉर्म में 1 बाय कोट। तो कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेंजेंट थीटा, एंड कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स।
तो थीटा इक्वल्स टू कोट इनवर्स 1/x। सो टेंजेंट इनवर्स x लिख सकते हैं थीटा को, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ 1/x। सिमिलरली ऐसे ही हम टेंजेंट इनवर्स x को कोसिकेंट इनवर्स अंडर रूट 1+x² लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं कोसिकेंट की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर लेके चलेंगे। टेंजेंट इनवर्स x को थीटा एंड x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, एंड वी नो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, क्योंकि कोसिकेंट की फॉर्म में लिखना हमें, और कोसिकेंट साइन का इनवर्स होता है यानी कि 1/, होता है, रेसिप्रोकल होता है। एंड साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/, कोसिकेंट थीटा, एंड कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/, सीकेंट थीटा, क्योंकि फॉर्मूला हमें कोसिकेंट थीटा में चाहिए। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा क्या हो गया, एक फॉर्मूला ये भी होता है टेंजेंट थीटा का, सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा, वो यहाँ से बना है। तो कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा बाय टेंजेंट थीटा, एंड सीकेंट को फिर टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास, इसको अंडर रूट 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा, एंड कोसिकेंट थीटा is equals to under root 1+x² divided by x, and theta equals to cosecant inverse under root 1+x² divided by x. So this implies tangent inverse x is equals to cosecant inverse under root 1+x² by x. तो इसको ये भी लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स x को कोसिकेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं टेंजेंट इनवर्स x को सीकेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ऐसे ही लेके चलेंगे, टेंजेंट इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा एंड टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू x, दिस इंप्लाइज। सो अब देखते हैं टेंजेंट का कौन सा फॉर्मूला होता है सीकेंट की फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वेयर थीटा -1, सीकेंट स्क्वेयर थीटा -1। तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट स्क्वेयर थीटा +1 करूँ तो ये सीकेंट स्क्वेयर थीटा के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1+ टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। सो सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1+x², क्योंकि टेंजेंट को x पुट कर देंगे, और थीटा इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1+x²। तो यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स x, तो टेंजेंट इनवर्स x इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1+x²। तो यहाँ से इसको भी हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि सीकेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स x को। तो ये प्रॉपर्टीज भी हमने कवर कर ली फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।